नमस्कार मित्रों, आगामी 1 मई 2024 को जैसा कि आप सभी को पता होगा कि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो मंगल की राशि मेष से निकलकर दैत्यों के गुरु शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जहां पर तकरीबन वो 1 वर्ष तक रहने वाले हैं। मित्रों, अभी जो मेष राशि में बृहस्पति की स्थिति है उसमें एक समस्या ये है, पिछले 1 वर्ष से बनी हुई है कि शनि जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी 2023 से ही वो गोचर कर रहे हैं। और जब बृहस्पति का गोचर हुआ था पिछले वर्ष, तो उनकी नीच दृष्टि शनि की बृहस्पति पर लगातार बनी हुई है, जिससे देवगुरु बृहस्पति अब 1 मई 2024 को मुक्त हो जाएंगे, जिससे उनके शुभ फलों में वृद्धि और भी ज्यादा देखने को मिलेगी और तीव्र गति से देखने को मिलेगी। आज इस वीडियो में मैं आपको मिथुन राशि पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है। मित्रों, मिथुन राशि में अभी बृहस्पति की स्थिति बहुत शानदार है, क्योंकि वो एकादश भाव जो लाभ का घर होता है यहाँ पर वो गोचर कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव जो वैवाहिक सुख का साझेदारी में व्यापार का घर होता है, साथ ही जो दशम भाव होता है कर्म स्थान, इन दोनों भाव के स्वामी होकर दो केंद्र स्थानों के स्वामी होकर लाभ भाव में थे, तो कहीं ना कहीं आपको काफी फायदा भी हो रहा था शनि की नीच दृष्टि होने के बावजूद। और शनि भी जो है आपके भाग्य स्थान में ही गोचर कर रहे हैं, तो उनकी भी स्थिति काफी ठीक थी। अब जब बृहस्पति 1 मई 2024 को जब उनका गोचर होगा तो वो आपके द्वादश भाव में होगा। 12वां भाव जो होता है वो नाश भाव होता है, कोर्ट कचहरी, लीगल मामले, मुकदमेबाजी, वाद विवाद, खर्च का घर होता है, यात्राओं का घर होता है, साथ ही ये मोक्ष का भी घर होता है। देवगुरु बृहस्पति की ही राशि महाकाल पुरुष की कुंडली में मीन राशि बनती है, परंतु यहाँ पर जब वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे द्वादश भाव में, यहां से आपको कुछ अगले 1 वर्ष तक कुछ समस्या देखने को मिलेगी। बृहस्पति द्वादश में बैठेंगे, इनकी जो दृष्टियां रहेगी, 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन पर, सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव रोग ऋण शत्रु के भाव पर, साथ ही जो 9वीं दृष्टि रहेगी वो आपके अष्टम भाव मारक स्थान पर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में बैठना आपके लिए कुछ चुनौतियों को पैदा करेगा। जैसे कि बृहस्पति जब द्वादश में बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर, चूंकि द्वादश भाव मोक्ष का भाव होता है, अध्यात्म से भी उसको वहां से आप जोड़ सकते हैं, तो आपका मन, परिवार, सांसारिक सुख, इन सब चीजों से थोड़ा दूर होने लगेगा। और द्वादश में जब बृहस्पति बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक वैराग्य की भावना भी जागृत होती है। तो आप इस अगले 1 वर्ष में आप ये कुछ महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि आपका मन जो है भौतिक सुख साधनों से दूर हो रहा है, आपका मन आध्यात्म में, धर्म में, दर्शन में, इन सब चीजों में लग रहा है, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अच्छा भी होता है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कभी कभी संसार को समझने के लिए भी संसार से दूर होना पड़ता है, जो बृहस्पति आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, ऐसा अनुभव आपको होगा। द्वादश में बैठेंगे तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनकी पंचम दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थोड़ा खर्च के घर में बैठे हैं और प्रॉपर्टी आदि के घर को देखेंगे चतुर्थ भाव को, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे अवसर तो आपको नहीं मिलने वाले, साथ ही जो अवसर मिलेंगे भी उसमें भी आपको बेहद सतर्क होकर ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बहुत सावधानी से कदम बढ़ाइएगा, अन्यथा आपको कोई धोखा वगैरह भी हो सकता है, कोई ऐसी डील आपको मिल सकती है जिससे आपका धन वगैरह फंस सकता है। साथ ही द्वादश में बैठे हैं और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव जनता का होता है, तो कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी हो सकता है, कोई षड्यंत्र वगैरह हो सकता है, कोई आपके द्वारा ही कोई ऐसे बयानबाजी या कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे आपकी जनता में प्रसिद्धि घट सकती है। खासतौर पर अगर आप कोई राजनेता हैं या कोई सामाजिक कार्यकर्ता है या कोई धार्मिक ट्रस्ट आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए धर्म कर्म का कार्य करते हैं, ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिसमें सीधा जनता से आपका जुड़ा होता है, अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क रहिए अगले 1 वर्ष तक। इसके बाद जो इनकी 6वीं भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि रहेगी रोग ऋण शत्रु के भाव पर, तो स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं पाचन को ही प्रभावित करेंगे, लीवर आदि में समस्या आपको हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। जो महिलाएं हैं मिथुन राशि की, अगर उनको कोई ओवरी से संबंधित कोई समस्या है तो वो बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। आपका जो धन है वो रोग ऋण शत्रु पर ज्यादा खर्चा होगा, कोई कर्जा वगैरह आपने ले रखा है पहले से, उसको चुकाने में तो समस्या आएगी, साथ ही आपको किसी प्रकार का नया कर्ज लेने से भी बचना है, साथ ही किसी को उधार वगैरह देने से भी बचेगा, अन्यथा आपके
रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं जब आप अपना धन वगैरह वापस मांगने जाएंगे। धन तो नहीं मिलेगा आसानी से, हालांकि रिश्ते अलग आपके खराब हो जाएंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। और कोई वाद विवाद में भी आप फंस सकते हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशन में। इसकी जो बात जो दृष्टि इनकी रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी। देखिए, अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। देवताओं के जो गुरु होते हैं वो बृहस्पति हैं, वो बुद्धि के भी कारक देवता, ज्ञान के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो अष्टम भाव जो होता है जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं के साथ साथ गूढ़ रहस्यों जैसे तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या, ऑकल्ट साइंस, या जो गुप्त विद्याएं जितनी भी होती हैं, रहस्य जिसको बोलते हैं, तो द्वादश में बैठ के जब वो अष्टम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, चूंकि एक तो द्वादश में बैठे हुए हैं और अष्टम को देखेंगे, तो आपके अंदर अचानक से कुछ नई नई चीजों को सीखने की जो लीक से हटकर होती है, जैसे ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ सकती है, तंत्र मंत्र या इस टाइप की चीजें, जो ऑकल्ट साइंस या पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जो इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ने का या जानने का, समझने का आपके अंदर एक रुचि की भावना जागेगी। साथ ही अगर आप लोग कोई रिसर्च आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे किसी शिक्षा आदि के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, दोनों ही क्षेत्रों में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस मामले में बहुत अच्छा है। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा माफ कीजिएगा। और स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं लगातार कुछ ना कुछ बृहस्पति परेशानी करेंगे, क्योंकि जब वो 1 मई 2024 को वो राशि परिवर्तन तो करेंगे ही, साथ ही उसके 2 दिन बाद जो है वो अस्त भी हो जाएंगे। तो कुछ समस्या आपके लिए लगातार आने वाली है, जिसके लिए आपको पहले से तैयार हो जाना चाहिए। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको घबराना नहीं है, इसको पहले से सतर्क होना बोलते हैं। उपाय मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। उपाय बहुत सिंपल है। आप लोग बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे पीला फल, पीली दाल, पीला वस्त्र। संभव हो तो आजकल चूंकि अब तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, सोने का दाम 70,000 को पार कर गया है प्रति 10 ग्राम। अगर संभव हो तो थोड़ा बहुत स्वर्ण आदि का दान भी कर सकते हैं, आधा ग्राम या 1 ही ग्राम आप कर सकते हैं किसी ब्राह्मण या मंदिर को। और पीला वस्त्र धारण कीजिए और सात्विकता बनाए रखिए। बुरी चीजों से जैसे मांस, मदिरा, शराब आदि के सेवन से बचिए, कुरीतियों से बचिए, बुरी संगत से बचिए। साथ ही अवैध रिश्ते, जो इलीगल रिलेशनशिप वगैरह होती है, उन सब से दूर रहिए। और ज्यादा समय परिवार के ही साथ रहिए, क्योंकि इस समय आपका मन जो है काफी डिस्टर्ब भी हो सकता है। आपका मन काफी अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। तो इसमें आपको परिवार के साथ रहना बहुत बेहतर रहेगा और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर के साथ कनेक्ट करने में लगाएं, चाहे योग के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से। बृहस्पति का मंत्र आप जाप कर सकते हो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। भगवान शिव का भी कोई भी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं यथा संभव, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये था मिथुन राशि के लिए आने वाला बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, उपाय बताया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का आने वाला परिवर्तन, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।